स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं सेशन 2024 से 26 के अंतर्गत। इस सेशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पार्ट 1 की एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है। पहले ही बताया गया था ईयरली एग्जाम होता है, तो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है। आपकी 6 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है जो कि 27 अगस्त तक चलेगी। ये बस थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन है और थ्योरी पेपर के कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल पेपर की एग्जाम डेट भी बताए जाएंगे। ठीक है, उसी मतलब में अब जब एग्जाम देने जाइएगा उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन की। तो 6 से लेकर के आपकी 27 अगस्त के बीच में आपकी एग्जाम होगी। 6, 8 इस तरह से 14, 19 कर करके। तो आप अपना अपना डेट शीट देख चुके होंगे। आई होप की सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। 2 एग्जाम सेंटर इस बार दिए गए हैं। अभी एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन 3 सब्जेक्ट का जो एग्जाम सेंटर है वो एएन कॉलेज पटना में दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर भी क्लियर हो गया। अगर आपको डेट शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है उस टाइम क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रॉपर तरीके की शेड्यूलिंग है उस शेड्यूल से आप आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन पे पहुंचिएगा। एग्जामिनेशन में कॉपीज को एकदम शांति से लिखिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 पेजेस में कम से कम, ठीक है, उससे कम में मत लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 6 से 7 पेज में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और उस हिसाब से आप अपनी आंसर राइटिंग कीजिएगा। 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, और 2 ग्रुप में आपके क्वेश्चन आते हैं, पहले ही बताया गया था। एग्जामिनेशन को प्रॉपर तरीके से आंसर लिखिएगा तो बेहतर मार्क्स मिलेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितना % मार्क्स मिलता है, एनओयू कितना मार्क्स देती है। देखिए, एनओयू की एवरेज मार्किंग जो होती है 60 to 70% की मार्किंग होती है अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो। ठीक है, गलत लिखते तो फिर तो खैर बात ही हटा दीजिए। अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो आपको 60 to 70% के आसपास मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन के टाइम में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो प्रॉपर तरीके से शेड्यूलिंग होती है वो जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल पेपर है उसी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के साथ आपको प्रैक्टिकल का डेट उसी क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिकल की जो डेट है वो कितने तारीख को है और टाइमिंग क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल की भी काउंसलिंग क्लास होती है जो कि जा करके करना होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा ओवरऑल। और उसके बाद जिस तारीख को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा उस तारीख को आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देने जाना है और प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है। और प्रैक्टिकल फाइल में लिखना क्या है ये भी आपको काउंसलिंग क्लास में ही पता चलेगा, जो कि प्रैक्टिकल की काउंसलिंग क्लास होगी। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। नालंदा वाले जिनका भी सेंटर नालंदा पड़ा है वो नालंदा जाएंगे। नालंदा कैसे जाना है इसको लेकर के ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और आई डोंट थिंक कि अभी भी आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है। बात करें प्रिपरेशन की, तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी चूंकि ये 2025 में एग्जाम हो रहा है तो 2023 और 2021 ये 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अल्टरनेटिव वे में रहता है, तो 2023 और 2021 देख लीजिएगा ना, तो 80% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन उसी में से आएंगे। बाकी अगर ज्यादा आपको मौका मिले तो 2022 का भी देख लीजिएगा। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। और 21 के बाद अगर 19 मतलब अल्टरनेटली आप अगर पीछे जाना चाहें तो जितना आपके पास टाइम है उतना आप पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए 2-3 साल का। अदरवाइज मैंने जितना बताया 23 और 21 को तो जरूर ही देखिएगा क्योंकि उन दोनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस तरह से अपने एग्जामिनेशन की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद आप जाइएगा। अब आंसर्स कहाँ से लिखिएगा, तो देखिए आंसर्स आपको स्टडी मटेरियल मिला है उससे ढूंढ के लिखिएगा और गूगल से मिला करके नोट्स बना लीजिए। और उस नोट्स को मतलब करना ही क्या है, 2 क्वेश्चन और पर पेपर का आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन इसमें से 10 क्वेश्चन उसमें से, टोटल 20 क्वेश्चन पर पेपर का। यानी आपको 8 पेपर है, 8 पेपर के 10-10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको रटना है। सॉरी 20-20 क्वेश्चन हो गए ना, तो 8 पेपर हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया, 20 into 8 कर लीजिए, मतलब 160 क्वेश्चन है। उसका नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप एग्जामिनेशन देने जाइए। असाइनमेंट की बात करें, असाइनमेंट कॉपी तैयार कर लीजिएगा। असाइनमेंट कॉपी जिस दिन आपका जिस पेपर का असाइनमेंट है जरूर लेके जाएगा। अदरवाइज असाइनमेंट में आप अगर कॉपी नहीं सबमिट किए तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल हो जाने मतलब फेल कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका ईयर बैक लग जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां से पूछ लीजिएगा। टाइम टू टाइम हर अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।